अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है तो उस केस में मर्चेंट बैंकर है वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगा। एक बात समझना, जब भी आप ईसॉप को सेल करते हो ना, जब ईसॉप को सेल करोगे तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस आ जाएगा और माइनस कॉस्ट क्या लेंगे पता है, वो एफएमवी, जो एफएमवी आपने कंसीडर की थी ईसॉप कैलकुलेट करने के लिए, वो उस शेयर की कॉस्ट हो जाएगी और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे ईसॉप के केस में मैंने क्या बोला, ईसॉप के केस में आपका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल, सॉरी, ईसॉप के केस में जो आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है वो कब टैक्सेबल होता है, जब आपको अलॉटमेंट होता है। लेकिन एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द स्टार्टअप के केस में। अगर कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप ने क्या किया कि एम्प्लॉय को ईसॉप दिया, तो उस केस में अभी टैक्सेबल नहीं होगा। अभी ईसॉप सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, मींस टैक्सेबल तो होगा बट टैक्स अभी नहीं भरना है, टैक्स है वो बाद में भरना है। या जो एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है वो एम्प्लॉयर को टीडीएस बाद में काटना है। कब टीडीएस काटना है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि यहां पे अगर ईसॉप के केस में और अगर स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप अगर ईसॉप देता है तो उस केस में एम्प्लॉयर को टीडीएस अभी नहीं काटना। कब टीडीएस काटना है पता है, आफ्टर 48 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस असेसमेंट ईयर एंड हुआ, उसके बाद 48 मंथ में 4 ईयर और जोड़ दो, और उसके बाद के 14 डेज के अंदर अंदर उसको टीडीएस काटना है। या फिर उसने जॉब छोड़ दिया तो उससे 14 डेज, या फिर उसने वो शेयर सोल्ड कर दिए उससे 14 डेज, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब टीडीएस काटना है। अभी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जो